नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और सबसे पहले बात कोलकाता रेप कांड पर हो रही राजनीति की। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए। ममता बनर्जी पावर में आने के बाद से ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। बंगाल सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि पीड़ित को इंसाफ मिले। इस भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर राजनीतिकरण गलत होगा। ये एक महिला विरोधी, समाज विरोधी गठबंधन है। कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी से क्रूरता को 150 घंटे यानी कि 6 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि डॉक्टर बेटी से हैवानियत का सच क्या है। अब तक ये पता नहीं है कि डॉक्टर बेटी से हैवानियत को लेकर जो बताया जा रहा है वही सत्य है या कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए सत्य का सत्यानाश किया जा रहा है। अब तक नहीं मालूम डॉक्टर बेटी से हैवानियत के पीछे सिर्फ एक दरिंदा था या अस्पताल में दरिंदों की पूरी पलटन थी। अब तक नहीं मालूम कि कोलकाता के जिस अस्पताल में हमेशा लोगों की भीड़ रहती है वहां पर एक डॉक्टर बेटी की चीखें कैसे घोंट दी गई। जहां हर वक्त डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की फौज रहती है वहां पर दरिंदगी की हदें कैसे पार हुई। क्यों एक बेटी से दरिंदगी पर आत्महत्या का पर्दा डालने की कोशिश हुई, किसके इशारे पर हुई। ऐसे सैकड़ों सवाल है जिनके जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर आज से सीबीआई ने डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद यह है कि अब सीबीआई जांच से सवाल का जवाब मिल पाएगा कि डॉक्टर बेटी का मर्डर से पहले रेप हुआ था या गैंग रेप, क्योंकि कोलकाता की निर्भया के प्राइवेट पार्ट से 151 ml सीमन मिला है और इतना सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर बेटी के पैर 90 डिग्री तक खुले थे। इसीलिए आशंका ये जताई जा रही है कि ये एक दरिंदे का काम नहीं है बल्कि इस घटना में कई दरिंदे शामिल हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेप मर्डर कांड के सबूत मिटाने की कोशिश हुई। यह सवाल इसीलिए बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि वारदात की जगह के पास ही अचानक सीबीआई जांच शुरू होने से ऐन पहले तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि रेप मर्डर की घटना को शुरुआत में आत्महत्या बताने की कोशिश आखिर क्यों हुई, क्योंकि घटना के बाद लेडी डॉक्टर के माता पिता को मेडिकल कॉलेज से जो फोन किया गया उसमें यह कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। चौथा सवाल यह है कि सीबीआई को डॉक्टर रेप मर्डर केस सौंपने में आखिर देरी क्यों की गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो रविवार तक इंतजार करने के बाद सीबीआई को केस सौंपने पर विचार करेंगी। पांचवा ये सवाल है कि इस केस में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि ऐसी जघन्य वारदात को कोई एक शख्स अंजाम नहीं दे सकता है। छठा सवाल यह है कि जिस सेमिनार हॉल में रेप मर्डर हुआ उसे पुलिस ने क्या जानबूझकर सील नहीं किया, क्या जानबूझकर सेमिनार हॉल को खुला छोड़ दिया गया ताकि फॉरेंसिक सबूत मिट जाए या मिटाए जा सके। सातवां बड़ा सवाल यह है कि लेडी डॉक्टर के माता पिता को चुप रहने के लिए किसने कहा। उनका आरोप है कि एक फोन आया जिसमें यह कहा गया कि इस मामले में वो किसी से बात ना करें और अपना मुंह बंद रखें। आठवां सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेडी डॉक्टर के माता पिता पर समझौते का दबाव किसने बनाया। पीड़ित माता पिता के मुताबिक फोन पर किसी ने उनसे इस मामले में समझौता कर लेने की बात कही। नौवां सवाल यह है कि कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान दर्ज क्यों नहीं किया, क्यों उन्हें इस मामले में दूर रखा गया। और 10वां सवाल यह है कि कोलकाता पुलिस पर गंभीर लापरवाहियों के आरोप के बाद भी राज्य सरकार ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए।
इसके अलावा इस रेप मर्डर केस में एक ऑडियो क्लिप की सच्चाई भी सामने आना बहुत जरूरी है। इस ऑडियो क्लिप में दावा यह किया गया है कि डॉक्टर की हत्या के पीछे एक इंटर्न का हाथ है, जिसके संबंध बड़े नेताओं से हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल खुद कोलकाता हाईकोर्ट ममता सरकार से पूछ चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि जिस रेप मर्डर केस को लेकर प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया था, उसकी 4 घंटे के अंदर ही दूसरे कॉलेज में नियुक्ति कैसे हुई। कोलकाता कांड के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल के दूसरे दिन यानी मंगलवार को रात में डॉक्टरों की एसोसिएशन फोर्डा के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फोर्डा ने देशव्यापी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन कई अस्पताल के डॉक्टर फोर्डा के फैसले से नाखुश दिखे। इसलिए आज कोलकाता से लेकर दिल्ली और लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। दरअसल हड़ताल वापस लेने के ऐलान के बाद फोर्डा ने स्टेटमेंट जारी कर हड़ताल वापस लेने की वजह बताई। फोर्डा के मुताबिक सीपीए केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम, इस पर समिति का गठन किया गया है। इस समिति को जल्द ही मंत्रालय के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी और शीघ्र ही इसकी सूचना दी जाएगी। हम इस अवसर का उपयोग हड़ताल वापस लेने के हमारे निर्णय से संबंधित किसी भी अफवाह को दूर करने के लिए करना चाहते हैं। हालांकि फोर्डा की दलीलों के बाद भी बहुत से डॉक्टरों की नाराजगी दूर नहीं हुई और उनकी हड़ताल जारी है। दिल्ली के AIIMS, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, हेडगेवार अस्पताल, ESI बसई दारापुर और बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इधर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद CBI एक्शन में आ गई। कल रात करीब 8:30 बजे CBI ने कोलकाता रेप मर्डर केस का चार्ज टेक ओवर करते हुए FIR दर्ज की। कल रात में ही दिल्ली से मेडिकल और फॉरेंसिक टीम कोलकाता के लिए रवाना कर दी गई। सुबह कोलकाता पहुंचते ही दोनों टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले CBI टीम ने कोलकाता पुलिस से आरोपी संजय रॉय की कस्टडी ली। उसके बाद CBI टीम आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उसे अस्पताल ले गई। CBI सूत्रों के मुताबिक कोलकाता कांड का केस हाथ में लेते ही CBI टीम उन सभी बयानों की जांच में जुट गई है जो कोलकाता पुलिस ने दर्ज किए थे। CBI की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को सिलसिलेवार तरीके से रीएस्टैब्लिश किया जाए। कोलकाता पुलिस को पहली कॉल शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को लेडी डॉक्टर की बॉडी पर चोट के कई निशान मिले थे। मंगलवार को SIT ने RG कार मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बयान दर्ज किया। लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स के मुताबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही उन्हें कॉल कर सुसाइड की जानकारी दी और अस्पताल बुलाया। CBI के मुताबिक फिलहाल CBI टीम के रडार पर कुल 6 लोग हैं। लेडी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले उसके 4 दोस्त, लेडी डॉक्टर को डिनर पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय और आरोपी संजय रॉय। इन सभी से पूछताछ के आधार पर CBI को जो इनपुट मिलेंगे उसी आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। इधर कोलकाता कांड पर सियासत भी जोरदार हो रही है। बीजेपी ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बंगाल सरकार पर रेप मर्डर केस में सबूत मिटाने का आरोप लगाया। अमित मालवीय के मुताबिक ये वीडियो RG कार मेडिकल कॉलेज का है, जहां चेस्ट मेडिसिन विभाग के भीतर रेजिडेंट डॉक्टर एरिया और लेडीज टॉयलेट को रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा जा रहा है। इधर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कोलकाता कांड के बहाने समूचे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला और विपक्षी गठबंधन को बलात्कारियों का संरक्षक बताया। तो वहीं CPIM नेता बृंदा करात ने इस केस में कई किरदारों के शामिल होने की बात कही।
महिला विरोधी समाज विरोधी गठबंधन है। आप देखिए, बंगाल में तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेता टीएमसी के ही ऑफिस में बेआबरू कर रहे थे। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का दुष्कर्म हुआ है और जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, रूह कांपती है उन सब डिटेल्स को पढ़कर। मुख्यमंत्री स्वयं हेल्थ मंत्री है, तो उनका भी इसमें क्या रोल है? क्या किसी को पता नहीं है कि उस अस्पताल में क्या रैकेट चल रहे हैं? एक आदमी वहां घूम सकता है, कोलकाता पुलिस का बैज लगाए हुए और घूम रहा है, उसको जगह दी जा रही है, पुलिस बैरिक्स में वो रह रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्टर में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये अलग अलग जो पहलू है इस केस का, इसको करने के लिए अभी भी आंदोलन जारी है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आशंका जताई कि शायद लेडी डॉक्टर कुछ ऐसा जान गई थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था और शायद इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। जबकि सत्ताधारी टीएमसी ने कोलकाता कांड पर विपक्ष को सियासत न करने की नसीहत दी। घटना घटने के बाद जिन लोगों ने काम किया वो आके महिला डॉक्टर की गाड़ी को तोड़ा। ये सिर्फ रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है। ये जो घटना दर्शाती है और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था चाहिए था। बंगाल सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि पीड़ित को इंसाफ मिले और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बंगाल सरकार की ये कोशिश है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर राजनीतिकरण गलत होगा। कानून इंसाफ दिलाएगा। तो कोलकाता कांड में कितने किरदार हैं? लेडी डॉक्टर के कितने गुनहगार हैं? और अगर एक से ज्यादा गुनहगार है तो उन्हें बचा कौन रहा है? लेडी डॉक्टर की हत्या की असली वजह क्या है? ये सब कुछ सीबीआई की जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। सीबीआई डॉक्टर बेटी से रेप मर्डर को लेकर जितने भी गंभीर सवाल हैं, उनके जवाब शायद सीबीआई जांच से मिल जाएं। लेकिन एक सवाल का जवाब शायद कभी ना मिल सके। वो सवाल ये है कि राजनीति में बेटी बेटी को लेकर इतना फर्क क्यों है? क्यों मणिपुर, हाथरस, कठुआ पर आक्रोश दिखाने वाले कोलकाता पर खामोश हो जाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं में इस घटना को लेकर वो आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा जो मणिपुर की घटना पर दिखाई दे रहा था, जो गुस्सा हाथरस की घटना पर दिखाई दे रहा था। हाथरस की घटना पर तो खुद ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। टीएमसी के नेता तो संसद में लेट कर हाथरस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन यह गुस्सा कोलकाता में क्यों नहीं दिखाई दिया? राहुल गांधी ने भी 5 दिन के बाद इस हैवानियत वाले रेप मर्डर केस में अपना पक्ष रखा है। राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। इसलिए सवाल है कि राजनीति में क्या बेटी बेटी में फर्क है? इस बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर 6 दिन के बाद अपना पहला बयान दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने खुलकर कोलकाता पुलिस का बचाव किया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस की तारीफ करते हुए उसे दुनिया की बेस्ट पुलिस बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस में 34 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन मामला सीबीआई को दे दिया गया है। ममता ने अपने पुलिस की तारीफ में यह भी कहा है कि बांग्लादेश एमपी केस को कोलकाता पुलिस ने ही सुलझाया है। तो देखिए, यहां पर पहला बयान ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर आया है। 5 दिनों के बाद उनकी तरफ से बयान जो है वो सामने आया। 6ठा दिन है और ये पहला बयान उनकी तरफ से आया। लेकिन यहां पर भी ममता बनर्जी अपनी पुलिस का बचाव करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में उनकी पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतर काम किया है।